when we talk about temperate fruits, apple usually steals the spotlight, right? हमें लगता है कि apple is the most important, and well, it is the most important. But other temperate fruits like pear, peach, plum, strawberry are also very important. And the best part is these can be studied together, क्योंकि इनकी requirements, chilling requirements ऐसे साथ में इन्हें पढ़ के हम ज़्यादा better, easily हम इसे समझ सकते हैं. So we are going to start with pear, which is Pyrus communis. देखो Pyrus का मतलब ही पेयर होता है, and communis का मतलब है commonly, जो commonly cultivated pear है, that is Pyrus communis. ठीक है, ये belong करता है to the family Rosaceae. अब एक चीज नोटिस करोगे, जितने भी temperate fruits हैं, mostly they belong to family Rosaceae. तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसी है कि वो कोल्ड को सर्वाइव कर सकता है अच्छे से. Fruit type is pome and the chromosome number is 35. It has been originated from Europe and Western Asia. And इसकी chilling requirement, climatic requirement obviously temperate fruit है तो cold climatic requirement ही होती है, लेकिन इसकी chilling requirement 800 से 1200 घंटों की होती है, जब इसे freezing point तक का टेम्परेचर चाहिए होता है. ठीक है, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल हमें चाहिए. इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं बार्लेट एंड पथारनक. ठीक है, एंड इसकी प्रोपेगेशन हम टंग ग्राफ्टिंग या बडिंग के थ्रू करते हैं. तो इसके लिए रूट स्टॉक्स चाहिए, तो रूट स्टॉक्स में क्विंस हो गया, पायरस पाशिया हो गया, सीडलिंग पेयर हो गया, ये कुछ रूट स्टॉक की वेराइटीज है जिनका हम यूज करते हैं इसके केस में. एंड देन इसकी प्लांटिंग, जनरली जितने भी हम टेम्परेट क्रॉप्स पढ़ेंगे उनकी प्लांटिंग हम डोरमेंट सीजन में करते हैं, दिसंबर जनवरी में, ताकि उनके रूट को शूट आने से पहले रूट को एस्टैब्लिश होने का अच्छे से टाइम मिल जाए. वो सबसे बेस्ट डिसीजन होता है. इसमें हम लोग मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम की ट्रेनिंग करते हैं एंड वेरी लाइट प्रूनिंग इज रिक्वायर्ड. देन पेस्ट एंड डिजीजेस, कॉडलिंग मॉथ इज द मेजर पेस्ट ऑफ pear. ठीक है, then aphids, mites, diseases like fire blight, which is a bacterial disease, pear scab, powdery mildew, which are fungal diseases, are common in case of pear. ठीक है, then comes peach, Prunus persica. तो देखो इसका ओरिजिन एक्चुअली चाइना है, बट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू यूरोप थ्रू पर्शिया, तो इसीलिए प्रूनस पर्सिका इसका नाम रखा गया है. ये भी रोजेशी फैमिली को बिलोंग करता है, बट इट्स फ्रूट टाइप इज ड्रूप. क्रोमोसोम नंबर इज 16 एंड ओरिजिन एज आई सेड चाइना है. देन टेम्परेट क्लाइमेट तो चाहिए, बट इसका जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है वो दूसरे फ्रूट क्रॉप से, टेम्परेट फ्रूट क्रॉप से थोड़ा सा कम है. केवल 400 से 1000 आवर्स से चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है एंड वी प्रोपेगेटेड थ्रू टी बडिंग. अब इसके केस में द हाईलाइटिंग फीचर इज इट्स ट्रेनिंग सिस्टम, क्योंकि इसमें हम लोग ओपन वास्ट ट्रेनिंग सिस्टम करते हैं एंड वी फॉलो इट विद अ वेरी हैवी एनुअल प्रूनिंग, क्योंकि इसके फ्रूट्स करंट सीजन की ग्रोथ में आते, करंट सीजन के शूट्स में इसकी न्यू फ्रूट्स आते हैं, तो इसलिए इसमें हैवी प्रूनिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है. एंड देन वी ऑब्टेन 15 to 20 टन पर हेक्टेयर ऑफ पीचेस. द मेजर पेस्ट एंड डिजीजेस आर, देखो एक ओरिएंटल फ्रूट मॉथ होता है विच इज अ मेजर पेस्ट. देन पीच ट्री बोरर या फिर वीविल्स होते हैं. And diseases, peach leaf curl, which is a fungal disease. Then brown rot, bacterial spots. These are some of the common diseases. Then comes plum, Prunus domestica, chromosome number 48, originated from Europe. This also belongs to family Rosaceae. इसका chilling requirement 700 से 1000 घंटे का होता है. इसकी major varieties हैं Santa Rose and Beauty. नाउ प्रोपेगेशन एंड प्लांटिंग, हम प्रोपेगेशन एंड प्लांटिंग करते हैं बडिंग या ग्राफ्टिंग के थ्रू एंड वी हार्वेस्टेड. जब इसका कलर अच्छे से डेवलप हो जाता है देन वी आर एबल टू हार्वेस्ट इट. द मेजर पेस्ट्स आर weevils, aphids, mealybugs, and the major diseases are black knot, bacterial canker, and bacterial spots. Then comes your last temperate crop, that is your strawberry. स्ट्रॉबेरी का नाम है फ्रेगेरिया एनानासा. फ्रेगेरिया का मतलब है फ्रेग्रेंस, सो इट इज अ वेरी एरोमेटिक फ्रूट, दैट इज हाउ इट इज नेम्ड एज फ्रेगेरिया. एंड एनानासा मतलब इट इज सिमिलर टू पाइनएप्पल. ठीक है, नाउ इट ऑल्सो बिलोंग्स टू रोजेशी फैमिली एंड द फ्रूट टाइप इज एग्रीगेट एक्सेसरी फ्रूट. क्रोमोसोम नंबर इज 56. इसका ओरिजिन यूरोप एंड अमेरिका को माना जाता है. अब ये ना बहुत ज्यादा, इसको चिलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए ही नहीं होती एंड इट इज अ कूल टेम्परेट टू सब ट्रॉपिकल क्रॉप, मतलब चिलिंग रिक्वायरमेंट बहुत कम है इसकी. एंड ये सैंडी लोम सॉइल में हम इसे कल्टिवेट कर सकते हैं. तो चैंडलर, स्वीट चार्ली, कैमारोजा, ये कुछ इसकी वैरायटीज हैं एंड इसकी प्रोपेगेशन हम रनर्स के थ्रू करते हैं. जो शूट्स हॉरिजॉन्टली सरफेस में रन करती हैं उनके थ्रू हम इसकी प्रोपेगेशन करते हैं. एंड मल्टीपल पिकिंग्स में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है. इट इज अ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, मतलब हार्वेस्टिंग के बाद ये फर्दर मैच्योर नहीं होगा, तो हार्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट.
सही टाइम पे हार्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी ऑब्टेन अराउंड 20 to 25 टन्स पर हेक्टेयर ऑफ स्ट्रॉबेरी पर हेक्टेयर. नाउ रेड स्पाइडर माइट जो कि सैप सकिंग होता है, एफिड्स, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाइज, दीज आर सम ऑफ द मेजर पेस्ट एंड डिजीजेस में पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, ग्रे मोल्ड या फिर फ्रूट रॉट इज अनदर मेजर डिजीज ऑफ स्ट्रॉबेरी. Now strawberry में there is one essential cultural practice that we do, that is the mulching. तो क्योंकि स्ट्रॉबेरी की प्रोपेगेशन हम रनर्स के थ्रू करते हैं to avoid the contact of the fruit with the floor or the soil, ताकि उससे फ्रूट रॉट ना हो जाए, इसीलिए मल्चिंग की जाती है जिसमें पूरे सरफेस को हम या तो स्ट्रॉ के थ्रू या तो ब्लैक पॉलिथीन के थ्रू कवर कर देते हैं. उससे एडिशनल बेनिफिट ये होता है कि ट्रांसपिरेशनल लॉसेस रिड्यूस होती हैं, वीड मैनेजमेंट अपने आप हो जाता है. तो मल्चिंग इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस इन केस ऑफ स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन बिकॉज वी propagate it through runners. मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, फ्रूट मालफॉर्मेशन एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है जिसमें देखो अगर अच्छे से पॉलिनेशन नहीं हुई है या बी एक्टिविटीज डिस्टर्ब्ड है तो उस वजह से फ्रूट्स मैलफॉर्म्ड होते हैं. फ्रूट क्रैकिंग इज अनदर. फ्रूट क्रैकिंग हैपेंस ड्यू टू अगेन द सेम थिंग इन अदर, जैसे अदर क्रॉप्स में होता है, सेम रीजन से होता है कि एक ड्राई स्पेल के बाद मान लो रेनफॉल हो गई तो उससे क्या हो रहा है ना कि फ्रूट्स मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे वो फिर क्रैक होने लगते हैं. फ्रूट क्रैकिंग इज अनदर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर. पुअर फ्रूट सेट, टिप बर्न ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी, these are some of the physiological disorders that you commonly observe in case of strawberry. So that was all of the temperate fruits that we had to discuss.